तो हमारा पहला टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पहले तो वो कंपाउंड साइक्लिक होना मस्ट है, मतलब कोई भी असाइक्लिक कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, साइक्लिक कंपाउंड ही एरोमेटिक हो सकता है। फिर क्या? प्लेनर, वो कंपाउंड में जितना भी एटम्स रहेंगे वो सब प्लेनर होना चाहिए। मतलब क्या प्लेनर? मतलब क्या प्लेनर? मतलब वो सब एटम्स या फिर sp2 या नहीं तो sp में रहना मस्ट है, फिर वो एरोमेटिसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फुलफिल करेगा। थर्ड क्या? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटायर द सिस्टम। एंटायर द सिस्टम, इसके मतलब क्या? पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। मतलब हम एक बेंजीन रिंग ले रहा है ऐसे, तो देखो यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड हो रहा है। तो थर्ड क्राइटेरिया है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड हकेल्स रूल फॉलो करता है। हकेल्स रूल क्या होता है? उस कंपाउंड में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। कितना? 4n + 2, जहाँ पे n 0 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि n पकड़ लिया 0 है, n 0, तो कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n अगर 2 होगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं एक सीधा सा रूल बताती हूँ जिससे आप इजीली काउंट कर सकोगे। पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट ना करके अगर हम ये मान लें एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। मतलब जहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या? एक पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पाई बॉन्ड्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 पाई बॉन्ड्स। तो इससे हम कंक्लूशन क्या निकाल पाए? नहीं, कि अगर कोई भी कंपाउंड में ऑड नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या? कोई भी कंपाउंड में अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो हमने क्या देखा? क्या एक कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए उसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल करते हैं अभी। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2। या क्या ऑड है? नहीं, इवन है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड्स, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो। अगर वो ऑड हो तो फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब टाइप ऑफ रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड किस टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाता है? तो अगर हम याद करें तो एक ओलेफिन सिस्टम, मतलब ये सिस्टम पकड़ लो, ये सिस्टम, ये कौन सा वाला रिएक्शन दिखाता है? ये एडिशन रिएक्शन दिखाता है। मान लो इसमें हम ब्रोमीन दे दे, CCl4 दे दे, जहाँ पे CCl4 सॉल्वेंट है, तो क्या करेगा? ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा ऐसे, Br- ऐसे फॉर्म करेगा। तो ये क्या देता है? एडिशन रिएक्शन। ओके, ये क्या देता है? एडिशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक कंपाउंड मान लो बेंजीन में, यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो इसे भी एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, पर ये नहीं देता है। अगर इसमें हम ब्रोमीन CCl4 दे दे तो ये ऐसे वाला प्रोडक्ट नहीं देता है, मतलब ये प्रोडक्ट ही नहीं देता, नो रिएक्शन।
तो हमने देखा कि ओलेफिन सिस्टम एडिशन रिएक्शन देता है, पर एरोमेटिक सिस्टम नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में कोई भी अगर बेंजीन पकड़ लो, वहाँ भी रहते हैं डबल बॉन्ड। तो अगर Br2 क्लोरीन ऐसा दिया, तो अगर वैसे रिएक्शन हुआ तो क्या होगा? ऐसा कुछ बनेगा। तो क्या ये अपना एरोमेटिसिटी खो देगा? कोई भी कंपाउंड किसी भी हालत में अपना एरोमेटिसिटी खोना नहीं चाहेगा। इसीलिए यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ब्रोमीन एक अपना ल्यूस एसिड देना पड़ता है, ये अपना एरोमेटिसिटी बैक हो जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ये क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब पकड़ लो, हमने बेंजीन दिया और इसका एसाइक्लिक कन्फर्मेशन दिया। एसाइक्लिक कन्फर्मेशन दिया तो इन दोनों में से कौन सा वाला स्टेबल होगा? ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी चीज़ में, किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी मोस्ट स्टेबलाइज होता है। स्टेबिलिटी की ऑर्डर अगर देखें तो एरोमेटिक पहले आता है, फिर आता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, मतलब बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी है तो वो कंपाउंड हाईली स्टेबल है। अब क्यों है इसका हम और एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। हम लोग बीएससी में पढ़े हैं ये फ्रॉस्ट डायग्राम। अगर हम फ्रॉस्ट डायग्राम देखें, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। मेरा ड्राइंग बहुत घटिया हो रहा है तो इसे मत देखो। मिडिल से क्या जाएगा? नॉन बॉन्डिंग। तो नीचे इसमें कितना? 3 पाई बॉन्ड है और दोनों में, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरा फिल्ड है। तो यही होता है एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबल होने का रीज़न। क्या? इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग ऑर्बिटल फील्ड रहता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल फील्ड रहता है, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड इतना स्टेबल होता है। नेक्स्ट, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एरोमेटिक कंपाउंड का? एरोमेटिक कंपाउंड में डायामैग्नेटिक करंट फ्लो करता है। एरोमेटिक कंपाउंड में डायामैग्नेटिक करंट फ्लो करता है। क्या? डायामैग्नेटिक करंट फ्लो करता है। वो क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड लो, पकड़ लो, बेंजीन ले लिया, हाइड्रोजन्स, इसका जो बाहर का जो प्रोटॉन्स है, वो बाहर का जो ये प्रोटॉन्स है, ये सब मोस्ट डिशिल्डेड रीजन में रहता है। मतलब करंट का फ्लो ऐसे होता है, ऐसे होता है। करंट बाहर की जो प्रोटॉन्स होता है वो डिशिल्डेड रीजन में रहता है। मतलब इन लोगों का, मतलब इन प्रोटॉन्स का डेल वैल्यू हाई होता है और अंदर की तरफ जो प्रोटॉन्स रहता है वो शिल्डेड रीजन में रहता है, उनका डेल वैल्यू कम होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी के साथ एरोमेटिसिटी का क्या रिलेशनशिप है।
तो रेजोनेंस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, मतलब जिस कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी हाई होता है वो कंपाउंड ज़्यादा एरोमेटिक होता है, वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। मतलब इस सब कंपाउंड में अगर कंपेयर करें, इससे क्वेश्चन भी आता है जैम में, क्या पकड़ लो, आपको 4 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा किस एरोमेटिसिटी का ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे आप? बेंजीन का एरोमेटिक रेजोनेंस एनर्जी होता है 34, पिरिडीन का 32, थायोफिन का 29, पायरोल का 21 और फ्यूरिन का होता है 16। ठीक है, तो जिसका रेजोनेंस एनर्जी हाई है वो ज़्यादा एरोमेटिक है। इन सब में बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, फिर पिरिडीन, फिर थायोफिन, फिर पायरोल, फिर फ्यूरन। इसे याद कैसे रखोगे? भूल जाओगे, अभी पढ़ोगे तो लगेगा कि ठीक है समझ में आ गया, फिर बाद में सब पढ़ना जब हो जाएगा ना तब भूल जाओगे। तो याद रखने के, जस्ट याद रखने के लिए ये लाइन लिख लो, पिरिडीन सेज पायरोल ऑब्सेस्ड। पिरिडीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, एस थायोफेन, पायरोल, ऑब्सेस्ड ओ, फ्यूरान। तो ये लाइन याद रखना, रह जाएगा कि कौन सा वाला ज़्यादा एरोमेटिक है, कौन सा वाला कम एरोमेटिक है। तो अगर जब ऑर्डर आएगा तो इजीली कर पाओगे। अब ये एक देख लो, इससे कुछ आता नहीं है पर नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी होता है। न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू NICS वैल्यू, जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए नेगेटिव होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पॉजिटिव होता है। पकड़ लो, इसे हम क्या क्या जानते हैं, क्यों पढ़ेंगे ये हम? ये कंपाउंड पकड़ लो, हमने ले लिया, इसमें से पाई बॉन्ड से मैं नहीं लिख रही हूँ। इसका वैल्यू होता है, एक मिनट, अच्छा 9.3, यहाँ पे वैल्यू होता है 9.3, यहाँ पे वैल्यू होता है 13.1। मतलब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जितना सेंटर की तरफ मूव करोगे उतना उसका एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जितना एरोमेटिक होगा उतना नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव है। इसका एक एक्सेप्शनल है, वो है फिनल्फ्रीन। फिनल्फ्रीन में क्या होता है? फिनल्फ्रीन में ऐसा नहीं होता। ये एक ही एक्सेप्शनल है, याद रखना बस। यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग होता है और यहाँ पे 6 होता है। यहाँ पे देखो मिडिल की तरफ नहीं है, एरोमेटिक कैरेक्टर इसका साइड की तरफ ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के बारे में हम लोग सब पढ़ चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक। कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होने का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सेम पढ़ लो, एंटी एरोमेटिक क्या होता है? साइक्लिक होना चाहिए, उसका जैसे वो एरोमेटिक जैसा था साइक्लिक। कॉन्जुगेशन एंटायर द सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेशन 3। हाँ कॉन्जुगेशन, इसमें क्या नहीं होता है वो यहाँ पे भी प्लेनर, ऑन द माउंटेन प्लेनर होना चाहिए। लास्ट वो नहीं होता है, ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4n पाई। यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, हम बॉन्ड काउंट करेंगे। तो अगर n की वैल्यू 1 हो तो 2 बॉन्ड, सॉरी n की वैल्यू अगर 1 हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड। ऐसे अगर n की वैल्यू 2 हो 8 पाई, मतलब 4 बॉन्ड। ऐसे 6 बॉन्ड, 8 बॉन्ड, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं कोई भी कंपाउंड में अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेगा तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। स्टॉप पर
गाइस ये मेरा एरोमेटिसिटी का पहला वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में मैं एरोमेटिसिटी का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं नेट गेट और जैम के लिए जितना भी असाइनमेंट है वो मैं पूरा कवर कर दूंगी। और गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक कर देना और आप जितना शेयर कर सकते हैं कर देना। थैंक यू सो मच।